नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के सेक्शन सी लैंग्वेज का अनसीन पैसेज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा पैसेज नंबर 38। पहले हम सवालों को देख लेते हैं, बाद में हम पैसेज को पढ़ेंगे। अगर पहले हम सवाल देख लेते हैं तो इसके जवाब हमें पैसेज पढ़ते पढ़ते मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों के साथ। तो पहला सवाल है, ग्रेन्स एंड पल्सेस बेनिफिट फ्रॉम द डैश ऑफ नीम। नीम के पेड़ के किस पार्ट से ग्रेन्स मतलब अनाज और पल्सेस मतलब दालों को बेनिफिट मतलब फ़ायदा पहुंचता है। तो नीम के किस पार्ट से अनाज और दाल को फ़ायदा पहुंचता है। दूसरा सवाल है, द एडजेक्टिवल फॉर्म ऑफ टॉलरेट इज। टॉलरेट का एडजेक्टिव फॉर्म क्या है वो हमें बताना है। तीसरा है, अ पेस्ट ऑफ नीम लीव्स शुड बी टेकन विथ। जो नीम के जो पत्ते हैं उनका पेस्ट हमें किसके साथ लेना चाहिए। चौथा सवाल है, नीम सीड्स आर गुड फॉर। नीम के जो बीज होते हैं वो किस लिए फायदेमंद होता है। और पांचवा सवाल है, अ वर्ड विच मीन्स द सेम एज इफेक्टिव इज। इफेक्टिव का दूसरा वर्ड क्या होगा, दूसरा मीनिंग क्या होगा। तो ये हो गया हमारे पांचों सवाल। चलिए पैसेज पढ़ते हैं और इनके जवाबों को ढूंढते हैं। तो ये है हमारा पैसेज। चलिए एक एक लाइन में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। नीम इज़ वेरी कॉमनली सीन इन इंडिया। नीम का जो पेड़ है ये इंडिया में कॉमनली दिख जाता है। द एंटायर ट्री दैट इज द बार्क लीव्स एंड फ्लावर्स हैव अ लॉट ऑफ मेडिसिनल वैल्यूज एज ईच हेल्प्स इन क्यूरिंग वेरियस डिसीजेस। जो नीम का पेड़ है इसका पूरे जो बॉडी पार्ट्स है इसके, जैसे बार्क हो गया, लीव्स हो गए, इसके फ्लावर्स हो गए, इन सभी पार्ट्स का जो मेडिसिनल वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा है और ये बहुत सारे अलग अलग बीमारियों को ठीक करने में इसका यूज़ किया जाता है। द फ्रेश लीव्स कैन बी यूज बाय एक्सट्रैक्टिंग द जूस। जो नीम के पत्ते हैं इनसे इस नीम के पत्तों की जूस निकाला जाता है जो बहुत यूजफुल होता है। अ पेस्ट ऑफ द लीव्स कैन बी टेकन अलोंग विथ अ स्मॉल पीस ऑफ जैगरी। जो नीम के पत्ते का जो पेस्ट होता है इसको जैगरी मतलब गुड़ के साथ खाया जाता है जो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। In case of wounds, a few leaves can be boiled in water and then this water, when at tolerable temperature, can be used to wash the wounds. तो जो वाउंड अगर मतलब कोई फोड़ा वगैरह हो गया तब ये नीम के पत्ते को उबाला जाता है और जब ये एक टॉलरेबल मतलब इसको हम झेल सकते हैं ऐसा टेम्परेचर आता है। टॉलरेबल देखिए, टॉलरेट का हमें एडजेक्टिव पूछा गया था तो टॉलरेबल मतलब जिसको हम हमारी बॉडी झेल सकती है, ऐसा टेम्परेचर जब हो जाता है उस पानी का तब उससे उस पानी से हम जो हमारा फोड़ा हुआ है वाउंड हुआ है उसको हम धो सकते हैं, साफ कर सकते हैं। 2 drops of neem oil can be used for applying to the wound। और जो नीम के ऑयल होते हैं, नीम ऑयल मिलता है खरीदने को मार्केट में, उसका अगर 2 ड्रॉप हम उस वाउंड में डाल देंगे तो वो जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाता है। नीम ऑल्सो हेल्प्स इन रिलीविंग ईचिंग इन केस ऑफ एलर्जिक रैशेज। नीम जो है अगर कोई खुजली होती है तो वहाँ पे भी नीम के जो पत्ते हैं या नीम का जो नीम ऑयल है वो सब यूज़ करने से जो खुजली है उससे भी आराम पहुँचता है। द पेस्ट of neem seeds can be applied to the scalp and washed off after 10 minutes of application। नीम के जो बीज होते हैं उनको अगर हम अपने सर पे लगाएं और 10 मिनट तक उसको छोड़ के फिर उसको धो दें तो वो बहुत ही हमारे सर के जो डैंड्रफ वगैरह होता है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इट ऑल्सो हेल्प इन एलिमिनेटिंग डैंड्रफ्स एंड बॉयल्स ऑन द स्काल्प एंड ऑल्सो प्रिवेंट हेयर फॉल। देखिए डैंड्रफ वो ठीक हो जाता है, फिर सर में जो फोड़े फुंसी होती है वो भी ठीक हो जाता है और हमारा जो हेयर फॉल मतलब बालों का गिरना जो है वो भी कम हो जाता है इस नीम के सीड से। अगर हम बालों को 10 मिनट तक धो के 10 मिनट लगा के धो दें तो हमारे हेयर फॉल भी कम हो जाता है। नीम इज़ वेरी यूज़फुल इन जॉन्डिस। नीम को
जो जॉन्डिस होता है उसमें भी बहुत हेल्पफुल होता है। जॉन्डिस मतलब पीलिया। दिस जूस कैन बी गिवन अलॉन्ग विथ हनी। तो नीम का जो पत्ते का जूस होता है उसको इसमें हनी मतलब शहद के साथ दिया जाता है। नीम वाटर कैन बी यूज टू सोक फीट इन केस ऑफ क्रैक्स ऑन ड्राइड फीट। नीम का जो पानी है वो हम पैरों उसमें पैर अगर डुबा के रखते हैं हम थोड़ी देर, फिर पैर धो देते हैं, तो उससे हमारे पैरों के जो एड़ियों में क्रैक्स होता है या ड्राई होता है तो वो ठीक हो जाता है। नीम लीफ पाउडर इज़ यूज फॉर प्रिजर्विंग ग्रेन्स एंड पल्सेस। नीम के पत्ते जो होते हैं उसको यूज़ किया जाता है ग्रेन्स और पल्सेस को प्रिजर्व करने के लिए। उनको मतलब उसमें जो छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं वो ना लगे, इसलिए नीम के पत्ते को इस्तेमाल किया जाता है, उसमें डाल दिया जाता है ताकि उसमें वो छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं वो नहीं लगते हैं फिर। नीम इज़ ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस ऑन न्यू ईयर्स डे एज अ सिंबल ऑफ गुड हेल्थ एंड लॉन्जिविटी। और नीम का यूज़ किया जाता है न्यू ईयर में, उसको एज अ सिंबल ऑफ गुड हेल्थ, अच्छा स्वस्थ और लॉन्जिटिविटी मतलब दीर्घायु, इसके लिए नीम के पत्तों का, नीम के पेड़ का एक सिंबल के तरह यूज़ किया जाता है न्यू ईयर पे। तो ये हो गया पूरा पैसेज नीम के ऊपर। चलिए सवालों को एक बार दोबारा देखते हैं और उनके जवाबों को ढूंढते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल, ग्रेन्स एंड पल्सेस बेनिफिट फ्रॉम द डैश ऑफ द नीम। तो ग्रेन्स एंड पल्सेस को में क्या, नीम के कौन से पार्ट का यूज़ किया जाता है जिससे कि ग्रेन्स और पल्सेस को फ़ायदा पहुँचे। सीड्स का उपयोग किया जाता है क्या? जी नहीं, सीड्स का उपयोग नहीं किया जाता है। जूस का भी उपयोग नहीं किया जाता है और ना ही बार्क का। इसमें हम ड्राई लीव्स, नीम के जो सूखे हुए पत्ते रहते हैं उसका उपयोग करते हैं, वो हम ग्रेन्स और पल्सेस में डाल देते हैं ताकि उसमें छोटे छोटे कीड़े ना लगे। तो इसका सही जवाब होगा सी, ड्राइड लीव्स। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा दूसरा सवाल, द एडजेक्टिवल फॉर्म ऑफ टॉलरेट इज। टॉलरेट का एडजेक्टिवल फॉर्म क्या था वहाँ पे? वहाँ था टॉलरेबल। तो राइट आंसर है यहाँ पे टॉलरेबल। ये भी नहीं है, टॉलरेटिंग भी नहीं, टॉलरेट भी नहीं, राइट आंसर है टॉलरेबल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा तीसरा सवाल, अ पेस्ट ऑफ नीम लीव्स शुड बी टेकन विथ। नीम के पत्तों के जो पेस्ट है वो किसके साथ लेना चाहिए? उसे लेते हैं हम जैगरी मतलब गुड़ के साथ। तो राइट आंसर है यहाँ पे जैगरी, वाटर नहीं, मिल्क नहीं, बटर नहीं, हम नीम के पत्तों का पेस्ट जैगरी के साथ लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा चौथा सवाल, नीम सीड्स आर गुड फॉर। नीम के जो बीज होते हैं वो किसके लिए हेल्पफुल होते हैं? वो होते हैं हेल्पफुल स्काल्प के लिए, हमारे सर के लिए, स्किन के लिए नहीं, हेयर के लिए नहीं, ना ही स्टमक के लिए, हमारे स्काल्प के लिए वो बहुत अच्छे होते हैं नीम के जो बीज होते हैं। तो राइट आंसर है स्काल्प। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा पांचवा सवाल, आखिरी सवाल, अ वर्ड विच मीन्स द सेम एज इफेक्टिव इज। इफेक्टिव का दूसरा वर्ड क्या होगा? इफेक्टिव मतलब बहुत ही, जो हमारे लिए बहुत यूजफुल हो, तो इसका सेम वर्ड है यूजफुल, ना ही अनकॉमन, ना ही अफेक्ट, ना ही फ्रूटलेस, इट इज़ यूजफुल। द अनदर मीनिंग ऑफ इफेक्टिव इज यूजफुल। तो यहाँ हमारे सारे सवाल खत्म होते हैं। आपने सारे सवालों के जवाब देख लिए हैं, पैसेज को भी देख लिया है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए आपके कितने सवालों के जवाब सही हुए हैं और कितने सवालों के जवाब गलत हुए हैं। पैसेज को ध्यान से पढ़िए, पैसेज पढ़ने से पहले सवालों को देख लीजिए ताकि पैसेज पढ़ते पढ़ते आपको उनके आंसर्स मिल जाए। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।